चलकुशा प्रखंड के ग्राम चटकरी में बरकट्ठा के भूतपूर्व विधायक और चितरंजन यादव की 13वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव चटकरी में मनाई गई। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं चितरंजन यादव की आदमकद चित्र पर माल्यार्पण किया। आदिवासी समाज के मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक लोक नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वर्गीय चितरंजन यादव संघर्ष का दूसरा नाम था। उनके पद चिन्हों पर चलकर विकास की गति देने की जिम्मेवारी विधायक अमित यादव पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार विकास और गरीब विरोधी है, सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर राजनीतिक कर झारखंडी बेटों को छलने का काम कर रही है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्वयं चितरंजन यादव में छात्र जीवन से ही नेतृत्व की क्षमता थी। उनके विधायकी काल में बरकट्ठा विधानसभा का स्वर्गीकरण काल में विकास हुआ। उनके पद चिन्हों पर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। क्या लागू होगा? क्या लागू होगा? लागू कर दो, तुम मुख्यमंत्री है, लागू कर दो। तो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम वो होता है। हम इसको ये दे देंगे, सभी सरकारी कर्मचारी को पेंशन दे देंगे। क्या बात है, पेंशन दे देगा? इसका अपने करता हमारे को कुछ ये नहीं देंगे कुछ। फिर इसीलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप तमाम लोग सजग होइए, जगिए और युवा शक्ति जागिए। आने वाला समय में फिर हम उसी व्यक्ति को बिठाएंगे जो झारखंड के दिशा दशा को। नागेंद्र महतो जी, हजारीबाग की मेयर बहन रोशनी तिर्की जी, हजारीबाग जिलाध्यक्ष अशोक यादव जी, कोडरमा जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद और आज विकास के लाइन में, विकास की कतार में बरकट्ठा विधानसभा भी अगर अग्रसर हुआ है तो वो स्वर्गीय चितरंजन यादव जी के पहल से, उनके प्रयास से हुआ है। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र इस क्षेत्र के विधायक हैं अमित यादव जी भी निरंतर उनके पश्चिमों में वो चलकर आगे बढ़ रहे हैं। बरकट्ठा को आगे बढ़ाने का काम, बरकट्ठा को चहुमुखी विकास बरकट्ठा के अंदर हो, इसका प्रयास निरंतर करते आए हैं। आने वाले समय में भी आप सभी का जिस तरह से सहयोग है, आप सभी का स्नेह है, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि को इस तरह से जितना संवेदनशील है, इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के अंदर जो हमारे पुरानी यादें मन को बहुत सुकून देती, मन को आनंद देती। और ऐसी आनंद आज मुझे चितरंजन यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्राप्त हो गई। क्योंकि कुछ यादें मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि समाज वैसे महापुरुष, वैसे समाज सुधारक की ही जयंती और पुण्यतिथि मनाती है जिसने समाज को कुछ दिया। तो ऐसे चितरंजन यादव जी सबसे पहले, मैं 2004 में झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष था। चितरंजन यादव जी और बरकट्ठा के हमारे मुखिया जो अब नहीं रहे, राम केवल मंडल जी, और 25-30 बरकट्ठा के सज्जन समय मुझे याद है 5:30-6 बजे के लगभग थी। उसमें से कुछ लोग होंगे, याद होगा आपको। और राम केवल मंडल जी ने कहा सर इसको टिकट दे, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और वो विधायक बने। और विधायकी काल में जो पूर्व के हमारे विधायक या हमारे प्रोफेसर बनवाल साहब और जो आप सब यह उपस्थिति ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय सही था। और चितरंजन जी आपके क्षेत्र के विधायक बने। और जिस तरह उन्होंने क्षेत्र की भावना को समझकर हल करने का प्रयास करते थे, और जो सबसे बड़ी बात थी उस
जात पात से दूर रहते थे। वो कहते थे कि हम जात पात नहीं, हम भारतीय हैं और समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर एक होकर जो उनकी कार्य की विशेषता थी, वो आने वाले जो भी सामाजिक कार्य करता है उनके लिए अनुकरणीय हो। तो ऐसे जो पटेल जी कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का जो एक ठग गठबंधन, जिन्होंने 2019 में जल जंगल जमीन अबुआ राज के नाम पर जनता को बरगलाकर जनादेश प्राप्त किया और 3 वर्ष के अंदर ये जल जंगल जमीन और अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह की जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समाचार पत्र से देते हैं। ये सिर्फ जल जंगल जमीन को ही नहीं लूट रहे हैं, ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। आज 3 वर्ष के अंदर जिस झारखंड की चर्चा 2019 में पूरे देश में चर्चा होती थी, झारखंड विकास की ओर उन्मुख, झारखंड बढ़ता हुआ झारखंड, आज वो झारखंड विनाश की ओर जा रहा। ये झारखंड पूरी देश दुनिया है। अब एक मुख्यमंत्री को आज ईडी सम्मान कर रहा है, उसका प्रतिनिधि 1000 करोड़ का पत्थर चोरी कर बांग्लादेश भेजने का काम, ये झारखंड को शर्मसार करता है। 3.25 करोड़ जनता का शर्मसार करता है। ये सरकार महिला विरोधी भी सरकार है। जब मैं सरकार में थी, मेरी मानना था कि अगर झारखंड को हम आगे बढ़ाना है, ये जो नारी शक्ति हमारे समक्ष बैठी है उसको आगे बढ़ाना होगा। बिना नारी शक्ति के झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने 2 लाख सखी मंडल बनाया, 20 लाख सखी मंडल को स्वरोजगार देकर अपने पैर पर खड़ा हो। साथ ही साथ झारखंड देश का पहला राज्य जहां 50 लाख की संपत्ति में हमारी बहन और बेटी के नाम पर कोई जायदाद की रजिस्ट्री होगी तो मात्र 1 रुपये में, ताकि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां, झारखंड में डाइट विषय पर हमारी नारी शक्ति को मार दिया जाता है। दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को दहेज पे जला देंगे। ये सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने 1 रुपये में, ताकि हमारी महिला बेटी पर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। लेकिन इस सरकार आने के साथ ही उसको बंद कर दिया। इसी तरह झारखंड में 65 से 70% आबादी गांव में रहती है और गांव का मुख्य पेशा है एग्रीकल्चर, कृषि।